हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से डीलेड एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा, यानी कहने का मतलब हो गया निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। यानी क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि कौन से देश है जिसे हम यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इटली, ऑप्शन बी दिया है जर्मनी, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस और ऑप्शन डी जो दिया है वह दिया है स्विट्जरलैंड दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जानते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला है। कोठार का मतलब पहले समझिए, कोठार का मतलब होता है अन्नागार, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अनाज रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन बी दिया है हड़प्पा से, ऑप्शन सी दिया है रोपड़ से और ऑप्शन डी जो दिया है कालीबंगा से दिया है। तो देखिए, विशाल अन्नागार का जो साक्ष्य मिला हुआ था ना, वह मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा, यानी किस पर पड़ा। हरित क्रांति का जो असर है ना, किस पर पड़ा था। अनाजों पर पड़ा था या दालों पर पड़ा था या फलों पे या सब्जियों पे। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का जो असर है ना, वह अनाजों पे पड़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाजों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। यानी गेहूं का समर्थन जो है ना, मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया आपका मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना, ऑप्शन बी में दिया है ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन सी दिया है कम मूल्य पर गेहूं का निर्यात करना, ऑप्शन डी जो दिया है गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो देखिए, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वह है आपका मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है। यानी भारत में जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो है ना, वाद विवाद पर निर्णय कौन लेता है। ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है संसद, ऑप्शन सी दिया है उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी जो दिया है निर्वाचन आयोग दिया है। तो देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी वाद विवाद का निर्णय लेता है ना, वो लेता है उच्च न्यायालय लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी जो दिया है चुनी हुई संसाधनात्मक समिति। तो देखिए, धन विधेयक का जो है ना वाद विवाद निर्णय जो भी लेता है ना, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है, यानी किस पर नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए में श्रमिकों की संख्या से, ऑप्शन बी दिया है कार्य घटने से, ऑप्शन सी दिया है बाजार की उपलब्धता के स्तर से, ऑप्शन डी जो दिया है कार्य हेतु निर्धारित स्थान से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। श्रमिकों की संख्या से क्या किया जाता है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है। किसका मूल्य जो स्थिर नहीं रहता है। ऑप्शन ए में दिया है जमीन का किराया, ऑप्शन बी जो दिया है निगम कर, ऑप्शन सी दिया है मजदूरों की मजदूरी, ऑप्शन डी जो दिया है बीमा शुल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मजदूरों की मजदूरी जो है ना, क्या होता है, कभी स्थिर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है, यानी जो वृंदावन गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है। पिंजौर में है या लखनऊ में है या मैसूर में है या कन्याकुमारी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैसूर, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यानी कौन सा डेट है जिस डेट पर हम क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपका 25 मई, ऑप्शन बी दिया है 10 नवंबर, ऑप्शन सी दिया 18 जनवरी और ऑप्शन डी जो दिया है वह दिया है 24 अक्टूबर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को ही हम क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, वह कौन थी। यानी फिर से एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि भारत की वह कौन सी महिला है जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष बनी थी और भारत की पहली महिला जो है ना राजदूत बनी थी। ऑप्शन ए में दिया है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी दिया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी दिया है सचेता कृपलानी और ऑप्शन डी जो दिया है अरुणा आसिफ अली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे।